नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार आर के स्टडी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में आप देखेंगे हिंदी व्याकरण का पर्यायवाची शब्द। ये पर्यायवाची शब्द का पार्ट 2 है। इसके पहले पार्ट 1 का वीडियो आप तक भेज चुका हूं, तो ये पर्यायवाची शब्द का पार्ट 2 है। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरुआत करते हैं पर्यायवाची शब्द के साथ। तो आइए पर्यायवाची शब्द का कुछ और सूची को देख लेते हैं। तो आइए यहाँ देखते हैं। पर्यायवाची शब्द एक समानार्थक शब्द होता है, इसको साइनोनिम्स भी अंग्रेजी में कहते हैं। यहाँ देखिए गंगा, और गंगा को और किस किस नाम से जानते हैं उस पर चलते हैं। देखिए गंगा को जाह्नवी कहते हैं, देव नदी भी कहा जाता है, सूर सरिता कहते हैं गंगा को, भागीरथी, मंदाकिनी, देवापगा, त्रिपथगा, ये सब गंगा के पर्यायवाची शब्द हैं। तो याद रखेंगे कि गंगा के पर्यायवाची शब्द जाह्नवी, देवनदी, सूर सरिता, भागीरथी, मंदाकिनी, देवापगा, त्रिपथगा, ये सब गंगा के पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए और आगे देखते हैं। अब देखिए गधा, गधा के पर्यायवाची शब्द पर चलते हैं। खर, खर मतलब भी गधा होता है, गदर्भ का अर्थ भी गधा होता है, धूसर, चक्रीवान, वैशाख नंदन, ये सब गधा के पर्यायवाची शब्द है। तो याद रखेंगे खर, गदर्भ, धूसर, चक्रीवान, वैशाख नंदन, ये सब गधा के पर्यायवाची शब्द है। अब आते हैं घर, घर का पर्यायवाची शब्द देखते हैं। गृह, गृह मतलब घर, आलय मतलब घर, सदन, निकेतन, भवन, आगार, धाम, गेह, आवास, इसका भी मतलब घर होता है। तो ये सब घर का पर्यायवाची शब्द है। गृह, आलय, सदन, निकेतन, भवन, आगार, धाम, गेह, आवास, ये सब घर का पर्यायवाची शब्द है। आगे देखते हैं चंद्र का, चंद्र का पर्यायवाची शब्द चांद, चंद्रमा, हिमांशु, सुधांशु, सुधाकर, सुधाधर, राकेश, शशि, निशाकर, निशापति, कलानिधि, मयंक, ये सब चंद्र के चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द हैं। तो इसे भी याद रखेंगे कि चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द चांद, चंद्रमा, हिमांशु, सुधांशु, सुधाकर, सुधाधर, राकेश, शशि, निशाकर, निशापति, कलानिधि, मयंक, ये सब चंद्रमा यानी चंद्र का पर्यायवाची शब्द है। आगे देखते हैं चोर, चोर का पर्यायवाची शब्द देखिए। चोर को तस्कर, तस्कर मतलब चोर ही कहा जाता है, दस्यु, ये चोर का ही पर्यायवाची शब्द है। रजनीचर, चोर का पर्यायवाची शब्द है साहसिक। तो ये सब चोर का पर्यायवाची शब्द है। तस्कर, दस्यु, रजनीचर, साहसिक, सब याद रखेंगे, चोर का पर्यायवाची शब्द है। अब आते हैं जल, जल का पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं। पानी, पानी का भी कहने का अर्थ जल ही होता है। अम्बु, नीर, ये सब जल का पर्यायवाची शब्द है। वारी, सलील, तोय, पय, उदक, ये सब जल के पर्यायवाची शब्द है। पानी, अम्बु, नीर, वारी, सलील, तोय, पय, उदक, ये सब जल के पर्यायवाची शब्द हैं। अब आगे देखते हैं तलवार का पर्यायवाची शब्द देखिए। तलवार देखिए, खड़ग, खड़ग मतलब ही तलवार, अस्सी मतलब ही तलवार, करवाल तलवार के ही अर्थ में होता है। शमशीर तलवार को ही कहते हैं। चंद्रहास तलवार को कहते हैं। तो ये सब तलवार के पर्यायवाची शब्द हैं। तो याद रखेंगे खड़ग, अस्सी, करवाल, शमशीर, चंद्रहास, ये सब तलवार के पर्यायवाची शब्द हैं। आगे देखिए तालाब, तालाब के पर्यायवाची शब्द सर मतलब तालाब होता है, सरोवर मतलब तालाब होता है, तड़ाग तालाब के ही पर्यायवाची शब्द है। जलाशय, पुष्कर, पद्मकर, ये सब तालाब के पर्यायवाची शब्द है।
याद रखेंगे, सर, सरोवर, तड़ाग, जलाशय, पुष्कर, पनकर, ये सब तालाब के पर्यायवाची शब्द हैं। तो पर्यायवाची शब्द प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, या फिर आप यदि मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षार्थी हैं तो हिंदी विषय में ये पर्यायवाची शब्द अक्सर परीक्षा में पूछ दिए जाते हैं। तो ये परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी पर्यायवाची शब्द है, इसे हमेशा याद रखें। आगे देखिए, दास। दास दास अनुचर, अनुचर मतलब दास होता है। चाकर मतलब दास। सेवक दास के अर्थ में होता है। नौकर, भृत्य, किंकर, परिचायक, ये सब दास के पर्यायवाची शब्द हैं। तो याद रखेंगे, दास का पर्यायवाची शब्द अनुचर, चाकर, सेवक, नौकर, भृत्य, किंकर, परिचायक, ये सब दास के पर्यायवाची शब्द हैं। आगे चलते हैं, देखिए दुख। दुख का पर्यायवाची शब्द देखते हैं। दुख पीड़ा के अर्थ में दुख, दुख का ही पर्यायवाची शब्द है। व्याथा, कष्ट, ये सब दुख का पर्यायवाची शब्द है। शोक, क्लेश, वेदना, यंत्रणा, खेद, ये सब दुख का पर्यायवाची शब्द है। तो याद रखना है, पीड़ा, व्याथा, कष्ट, शोक, क्लेश, वेदना, यंत्रणा, खेद, ये सब दुख का पर्यायवाची शब्द है। आगे देखिए, देवता। देवता का पर्यायवाची शब्द सूर। सूर मतलब देवता, देव मतलब देवता, अजर मतलब देवता, अमर, विबुध, निर्जर, त्रिदश, आदित्य, ग्रीवान, ये सब देवता के पर्यायवाची शब्द हैं। तो ध्यान से याद रखेंगे, देवता का पर्यायवाची शब्द सूर, देव, अजर, अमर, विबुध, निर्जर, त्रिदश, आदित्य, ग्रीवान, ये सब देवता के पर्यायवाची शब्द हैं। द्रव्य। द्रव्य का पर्यायवाची शब्द देखिए, धन। धन मतलब द्रव्य होता है। वित्त द्रव्य का पर्यायवाची शब्द है। संपदा द्रव्य का ही पर्यायवाची शब्द है। विभूति, दौलत, संपत्ति, ये सब द्रव्य का पर्यायवाची शब्द है। धन, वित्त, संपदा, विभूति, दौलत, संपत्ति, ये सब द्रव्य का पर्यायवाची शब्द है। आगे नदी देखते हैं। नदी का पर्यायवाची शब्द सरिता। सरिता मतलब नदी। तटनी मतलब नदी। अपगा मतलब नदी। निम्नगा, निर्झरणी, कुलकंसा, तरंगिणी, ये सब नदी के पर्यायवाची शब्द है। तो याद रखना है, नदी का पर्यायवाची शब्द सरिता, तटनी, अपगा, निम्नगा, निर्झरणी, कुलकंसा, तरंगिणी, ये सब नदी के पर्यायवाची शब्द हैं। नौका के पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं। नाव मतलब नौका। तरनी मतलब नौका। तरी, बेड़ा, डोंगी, पतंग, ये सब नौका के पर्यायवाची शब्द हैं। तो नौका पर के पर्यायवाची शब्द को याद रख लेंगे। नाव, तरनी, तरी, बेड़ा, डोंगी, पतंग, ये सब नौका के पर्यायवाची शब्द हैं। आगे देखिए, पति। पति के पर्यायवाची शब्द स्वामी। स्वामी मतलब पति। नाथ मतलब पति। वार्ता मतलब पति। कांत मतलब पति। वर, वल्लभ, आर्यपुत्र, ये सब पति के पर्यायवाची शब्द हैं। तो याद रखना है। आगे देखते हैं, पत्नी के पर्यायवाची शब्द भार्या। भार्या मतलब पति, पत्नी। दारा मतलब पत्नी। सहधर्मिणी मतलब पत्नी। अर्धांगिनी पत्नी के ही अर्थ में होता है। प्राण प्रिया पत्नी के ही अर्थ में होता है। तो ये सब पत्नी के पर्यायवाची शब्द हैं। तो याद रखेंगे, पत्नी के पर्यायवाची शब्द भार्या, दारा, सहधर्मिणी, अर्धांगिनी, प्राण प्रिया, ये सब पत्नी के पर्यायवाची शब्द हैं। पक्षी के पर्यायवाची शब्द देखिए, विहन। विहन मतलब पक्षी। द्विज मतलब पक्षी। अंडज मतलब पक्षी। खग, नवचर, पखेरु, ये सब पक्षी के पर्यायवाची शब्द हैं। विहन, द्विज, अंडज, खग, नवचर, पखेरु, ये सब पक्षी के पर्यायवाची शब्द हैं, इसे भी याद रखेंगे। पर्वत। पर्वत के पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं। अचल। अचल मतलब पर्वत। भूधर मतलब पर्वत, पहाड़, पर्वत के ही अर्थ में है। महीधर, नग, शैल, गिरी, भूमिधर, तुंग, अद्री, ये सब पर्वत के पर्यायवाची शब्द हैं। तो पर्वत का पर्यायवाची शब्द याद रखेंगे। अचल, भूधर, पहाड़, महीधर, नग, शैल, गिरी, भूमिधर, तुंग, अद्री, ये सब पर्वत के पर्यायवाची शब्द हैं। अब पंडित के पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं। विद्वान। विद्वान मतलब पंडित। कोविद मतलब पंडित। बुद्ध मतलब पंडित। धीर, मनीषी, प्राज्ञा, विचक्षण, विच्छन, ये सब पंडित के पर्यायवाची शब्द हैं। तो पंडित के पर्यायवाची शब्द को याद रखेंगे। विद्वान, कोविद, बुद्ध, धीर, मनीषी, प्राज्ञा, विच्छन,
ये सब पंडित के पर्यायवाची शब्द हैं। पुत्र के पर्यायवाची शब्द को देख लेते हैं। तनय, तनय मतलब पुत्र, सुत मतलब पुत्र, बेटा मतलब पुत्र, ये सब पुत्र के पर्यायवाची शब्द हैं। पुत्र, आत्मज, तनुज, ये सब पुत्र के पर्यायवाची शब्द हैं। तो याद रखेंगे, तनय, सुत, बेटा, पुत्र, आत्मज, तनुज, ये सब पुत्र के पर्यायवाची शब्द हैं। अब पुत्री के पर्यायवाची शब्द को देख लेते हैं। तनया, तनया मतलब पुत्री, सुता मतलब पुत्री, बेटी, आत्मजा, दुहिता, नंदिनी, तनुजा, ये सब पुत्री के पर्यायवाची शब्द हैं। तो याद रखेंगे, तनया, सुता, बेटी, आत्मजा, दुहिता, नंदिनी, तनुजा, ये सब पुत्री के पर्यायवाची शब्द हैं। तो चलिए पर्यायवाची शब्द का पार्ट 2 यहीं पर समाप्त करते हैं। पुनः पर्यायवाची शब्द का पार्ट 3 लेकर जल्द ही आएंगे। तो वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत